गंगा अपने पूरे उफान पर है। 2016 का रिकॉर्ड बस टूटने ही वाला है, यानी कि जलस्तर 2016 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। अब तक सिर्फ दियारा का जो इलाका है वो जलमग्न था, लेकिन गंगा का पानी तेजी से शहरी इलाकों में भी प्रवेश करने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं एलसीटी घाट पर और यहाँ जितनी आबादी बसी है इस तरह की, वो सब डूब चुकी है। सुरक्षा दीवार के बाहर जब गंगा का पानी पहुंचा है, उसके बाद से लोग, ये जो झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, पूरे घाट के किनारे तक, उन सारे घरों में इस तरह से पानी है। आमतौर पर ये गरीब लोग हैं, जो कुछ बच सकता है, ये खिड़की, दरवाजे और घर के साजो सामान, क्या है सब इसमें, कपड़ा, बर्तन, जो कुछ है, जो सब बच सकता है वो बचा के लेके जा रहे हैं। ये क्या टूट गया या तोड़ के ले जा रहे हैं? टूट गया है पानी में सड़ के। हाँ। तो खिड़की और दरवाजे, और इस तरह से देखिए जो ऊंचे ऊंचे मकान हैं, उनके छतों पर लोग शरण लिए हुए हैं, लेकिन ये झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वो सड़क पे जा रहे हैं। सड़क पे अब इनका आशियाना होगा। कुछ दिन पहले तक ये अपने घर के बाहर चौकी लगाकर उस पर तो जरूर रह रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब कोई आसरा नहीं है। कितने घर होंगे इस यहाँ पर कितना घर है? 25 गोला है, 20-25 गोला। सब डूब चुका है। हाँ, सब डूब चुका है। कहाँ जाइएगा आप लोग? कहाँ जाएगा? रोड पर रहेंगे। आओ कहाँ? रोड पर रहेंगे। हाँ। खाना पीना होटल से खाएंगे। आओ कहाँ से? होटल से खाएंगे। अब पकाने खाने का साधन नहीं है तो क्या करेंगे? होटल से ना खाएंगे। आए थे साहब, आए थे यहाँ भी दौरा कर? कोई भी नहीं आता ना, कोई भी ना। नीतीश कुमार तो सब घाट का दौरा कर रहे हैं, लोग कैसे जी रहे हैं सब? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है साहब लोग कोई आए ना, कोई देखने के लिए? कोई नहीं आया सर। तो सामान निकाल रहे हो, बचा रहे हो? हाँ, कार है सर, बचा रहे सामान। क्या क्या डूबा है? कुछ बच जाएगा? जो यही स्थान है यही बचा रहे। आओ, जैसे रहने की व्यवस्था नहीं है तब अपना व्यवस्था रोड पर करेंगे। आओ। तो इस तरह से आप महावीर घाट से लेकर एलसीटी घाट, हालांकि दीघा घाट पर आबादी तो नहीं है, लेकिन अगर आप दीघा घाट तक चले जाएं तो रोड के, गंगा के किनारे जितनी झोंपड़ियां हैं और रिहायशी जो इलाके हैं, उन सब में पानी प्रवेश कर चुका है। और पानी के अंदर से गंगा भी सामने दिख रही होगी किस तरह से गंगा अपने पूरे उफान पर। और जब गंगा अपनी तट को छोड़कर बाहर सुरक्षा दीवार को, पूरे पटना में सुरक्षा दीवार, और उस सुरक्षा दीवार को तोड़कर जब पानी बाहर निकली है, तो उसके बाद से इस तरह से कहर, यानी कि उन लोगों पर जो घाट के किनारे जिन लोगों ने आश्रय स्थल बना रखा था, ये देखिए जी, जो साजो सामान है, जो कुछ बच सकता था उसको बचाने की ये कोशिश हुई है, और वहाँ से निकलकर सड़क पर शरण लेने की मजबूरी है। रहने की व्यवस्था आप लोग दीजिए सर। अब देख लीजिए पानी में हम लोग सब डूब रहे हैं। अब रहने की व्यवस्था दीजिए। रोड पर रहते हैं सर। क्या बोल रहे हैं? क्या रोड पर? रोड पर ठेला पर बाल बच्चा के लेकर सुता है, रहे के व्यवस्था देवे ना। कहाँ रहती पनिया में? एते को लेकर के लेके सुता है, रोड पर लेकर सुता है। होटल में कहाँ गैसवा पनिया में पकाता है, होटल में से ला के खा है। बारिश भी हो रही है। अब बारिश भी हो रही है, कहाँ रहेंगे? ऊपर से तो बारिश हो रहा है, पहले तो गंगा मैया हिल गए। तो इस तरह से आप देखिए, और ये स्थिति है। और यहाँ से लेकर पूरा जो बिंद टोली का जो इलाका है वो सब जलमग्न है। धीरे धीरे गंगा का पानी जब जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे, और इस तरह से ये आमतौर पर ठेला चलाने वाले और रोज़ मजदूरी कर रोज़ खाने वाले लोग हैं, और यही ठेला पर इनकी अब ज़िंदगी कट रही है। जब पानी से निकल कर के बाहर रोड पर आए हैं तो रोड पर इस तरह से बच्चे, कुछ बकरियां, जो कुछ है जान माल के नाम पर जो कुछ बचा हुआ है वो बचाने की जुगत में यहाँ के लोग लगे हुए हैं। और इस तरह से ये ठेला ही इनका अब सब कुछ है, यही इनका आश्रय है। हालांकि देखिए कुछ जान माल का नुकसान भी हो रहा है, बकरियां दम भी तोड़ रही हैं इस तरह से, और इस ठेले पे इनकी ज़िंदगी। सामने देखिए एक पिता अपने छोटे से बच्चे को लेकर किस तरह से सत्तू के सहारे यहाँ पर खाने की कोई जुगत अभी तक नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि हम आकलन कर रहे हैं, जहाँ पर भी लोगों को अगर कम्युनिटी किचन बना करके लोगों को राहत पहुंचाने की ज़रूरत पड़ेगी तो राहत पहुंचाई जाएगी, लेकिन सरकार अभी तक आकलन ही कर रही है। जबकि पूरा दियारा इलाका खाली होकर राजधानी में सड़कों पर आकर बसेरा डाले हुए है। गंगा के किनारे जो सारी झोंपड़ियां जो जलमग्न हो गई हैं, उनके लोग सड़कों पर आश्रय लिए हुए हैं।
लेकिन ये राजधानी है, यहाँ पूरी सरकार बैठती है, लेकिन सरकार को इन लोगों की चिंता अब तक नहीं है कि आखिर जो लोग आसमान से बारिश भी हो रही है, ऐसी बारिश में भूखे प्यासे ठेले पर जिंदगी काटनी कितनी मुश्किल है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।